हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन एनाफेज के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विपाटन होता है और अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। तर्क, एनाफेज के दौरान गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प अ, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प 100 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प 2 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। विकल्प ई, ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एनाफेज। एनाफेज देखिए, अगर हम क्या देखें, समसूत्री विभाजन देखें, समसूत्री विभाजन के एनाफेज को देखें तो समसूत्री विभाजन के एनाफेज में हमें क्या देखने को मिलता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें मेटाफेज की, समसूत्री विभाजन की मेटाफेज की, तो मेटाफेज में क्या दिखता है। मेटाफेज में हमें यह दिखाई देता है, जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र पे क्या लगे हुए हैं, तर्कु तंतु लगे हुए हैं। गुणसूत्र पे क्या लगे हुए हैं, तर्कु तंतु लगे हैं और गुणसूत्र क्या है, एक रूपक प्लेट में है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यह हमें दिखाई देता है मेटाफेज में। यह हमें कहाँ दिखाई देता है, मेटाफेज में। लेकिन जब मेटाफेज से हम कहाँ जाते हैं, एनाफेज में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर दो में विभाजित होने लगते हैं। यहाँ जो सेंट्रोमियर है, यहाँ बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है गुणसूत्रों के। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यह क्या हो जाते हैं, दो में विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है, जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, दो में विभाजित हो जाते हैं। यहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है, जो सेंट्रोमियर है वह दो में विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह क्या हो चुके हैं, बीच से टूट गया है हमारा जो गुणसूत्र है और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर दो में विभाजित होने लगते हैं। दो में विभाजित होने लगते हैं। यह क्या हो चुके हैं, दो में विभाजित हो चुके हैं। यहाँ पर क्या हो चुके हैं, दो में विभाजित हो चुके हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो सेंट्रोमियर के साथ क्या होती है, संतति गुणसूत्र भी होता है। यहाँ पर हमें इनके साथ क्या दिखाई देगा, संतति गुणसूत्र भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जब यह क्या हो रहे हैं, सेंट्रोमियर दो में विभाजित हो रहे हैं, तो हमें इनके साथ क्या दिखाई देंगे, संतति गुणसूत्र भी दिखाई देंगे। इसके बाद देखिए, जो संतति गुणसूत्र होते हैं, संतति गुणसूत्र क्या होते हैं, प्रतिकारक होते हैं। संतति गुणसूत्र क्या होते हैं, संतति गुणसूत्र प्रतिकारक होते हैं। संतति गुणसूत्र प्रतिकारक होते हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, इसके कारण हमें यह देखने को मिलता है, यह क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर पलायन करते हैं। यह क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर पलायन करते हैं। यह विपरीत ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। तो यह कब देखने को मिल रहा है, जब क्या हो रही है, संतति गुणसूत्र क्या बन रहे हैं सेंट्रोमियर के विभाजन के बाद। तो ये संतति गुणसूत्र क्या होते हैं, प्रतिकारक होते हैं। संतति गुणसूत्रों के प्रतिकारक होने के कारण क्या होते हैं, यह क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर पलायन करते हैं। और साथ ही आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तर्कु तंतु देखिए क्या करते हैं, तर्कु तंतु यहाँ पर क्या करते हैं, तर्कु तंतु क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे होते जाते हैं। ये क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं और गुणसूत्रों को क्या करते हैं, ध्रुवों की तरफ खींचते हैं। गुणसूत्रों को ध्रुवों की तरफ खींचते हैं, ध्रुवों की तरफ खींचते हैं।
तो देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब क्या हो रही है, संतति गुणसूत्र उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिकारक है, जिस कारण यह क्या कर रहे हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर पलायन करते हैं। साथ ही जो तरकु तंतु होता है वो धीरे धीरे करके क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है, जिससे क्या करता है, वो गुणसूत्रों को ध्रुवों की तरफ खींचता है। अभिकथन एनाफेज के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र सेंट्रोमियर्स का विपाटन होता है और अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। तो यह क्या है, सत्य है, यहाँ पर क्या होता है, इनका पृथक्करण होता है। तर्क एनाफेज के दौरान गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, यह भी क्या है, सत्य है। लेकिन देखिए यह जो हमें तर्क दिया है यह सत्य तो है, परंतु यह क्या कर रहा है, इसकी सही से व्याख्या, कारण की सही से व्याख्या, या मैं कहूँ अभिकथन, कारण जो है अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो यह क्या है, गलत है, क्योंकि आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो यह क्या है, सत्य है। ए सत्य है और आर असत्य, तो यह क्या है, गलत। ए असत्य है तो यह भी क्या हो चुका है, गलत। ए और आर दोनों असत्य हैं तो यह भी क्या है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ब। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।